नमस्कार मित्रों, होली के पवित्र पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा विषय इस वीडियो के लिए है होली के पावन पर्व पर जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप लोगों को बताऊं। अधिकांश लोगों को शायद ना पता हो वो बातें जो आज इस वीडियो में आपको पता लगेंगी। जैसा कि आपको पहले पता ही चुका हूँ कि होली एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें चारों वर्णों के लोग एकत्रित होकर सद्भावना पूर्वक लकड़ी प्रज्वलित करके उसमें हवन के रूप में आहुतियाँ देते हैं, जिसमें चना, जौ आदि अन्न शामिल किए जाते हैं। अब इस पर्व पर विशेष रूप से जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो व्यंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका वैज्ञानिक महत्व इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जब होलिका दहन होता है, होलिका यानी कि अग्नि, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें एक सामग्री इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं गुलरिया। सामान्यतः आज हम इस वीडियो में जिन 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे वो हैं नंबर 1 गुलरिया, नंबर 2 गुलाल और नंबर 3 गुजिया। क्योंकि इन तीनों शब्दों में गु शब्द आता है और इसी गु शब्द की वैज्ञानिकता आप लोगों को बताना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सबसे पहले गुलरिया गुलरिया आपको दिखाता हूँ गुलरिया होती क्या है। गुलरिया होती है ये गोबर से बनती है, गोल गोल होती है छोटी सी, और इसके बीच में एक छेद होता है। आपको छेद दिख रहा होगा, ये छेद होता है। इस छेद को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और इस छेद की वजह से ही मैंने इसको सम्मिलित किया है। एक तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो इसका शब्द जो है वो है गुलरिया, गु लरिया। मेरा मानना यह है कि ग शब्द का अर्थ होता है साथ साथ मिलना, साथ साथ, जैसे गूंथना होता है, जैसे ऊन के सूटर बनते हैं उनको गूंथना बोलते हैं। किसी चीज़ को सिलने के लिए गूंथना होता है। किसी 2 चीज़ों को मिलाने के लिए गु शब्द का इस्तेमाल होता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस होली पर होती है। होली का उद्देश्य एक तो सामूहिक यज्ञ करना और दूसरा सामाजिक रूप से एकत्रित होकर मिलन मिलाप और हृदय से एक होना होता है। ये गुलरिया जो है ये अग्नि में जला दी जाती है। अब जलाने की इसकी वजह क्या है? गुलरिया जो है इसका शाब्दिक अर्थ हो गया गुलरिया, साथ साथ जो लड़ाइयाँ हमने वर्ष भर की हैं, जो लड़ाइयाँ हमने अपने निकटतम संबंधियों से, मित्रों से, पड़ोसियों से की हैं, वो लड़ाइयाँ हैं ये। और इन लड़ाइयों के केंद्र में जो वजह होती है, केंद्र में क्या होता है? लड़ाइयों के केंद्र में क्या होता है? लड़ाई की वजह। उस वजह को हमने हटा दिया। ये देखिए, हमने उस लड़ाई की वजह को मिटा दिया और उस लड़ाई के जो बचे खुचे अस्तित्व हैं उनको अग्नि में जला दिया। यानी कि लड़ाई की वजह हम भूल गए, लड़ाई की वजह हमने ख़त्म कर दी और लड़ाइयों को हमने अग्नि में भस्म कर दिया। अब हम पुनः जैसे लड़ाइयों से पहले प्रेम व्यवहार से रहते थे वैसे ही रहेंगे। इसलिए इन गुलरियों का अग्नि में समर्पण किया जाता है। ये हो गई गुलरिया। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गई गुलरिया।
अब दूसरी चीज़ आती है गुलाल। ये देखिए, ये है गुलाल। ये गुलाल है। ये गुलाल में भी शब्द इस्तेमाल होता है गु। गु शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया ही, साथ साथ मिलना जुलना। और लाल शब्द का मतलब होता है बच्चे। लाल हम बच्चों को कहते हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम गुलाल से खेलते हैं। गुलाल जैसे साथ साथ बच्चे खेलते हैं, बच्चे साथ साथ रहते हैं, उसी तरह इस दिन हम साथ साथ रहने की प्रैक्टिस करते हैं, चेष्टा करते हैं, ताकि हमारे आगे के जीवन में भी हम इसी प्रकार बच्चों की प्रकार साथ साथ रहें। अब बच्चों के प्रकार साथ साथ रहने का मतलब क्या हुआ? बच्चे आपस में यदि लड़ते भी हैं तो थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता। उनको किसी से बदला लेने की प्रेरणा नहीं रहती। उनको बदला लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लड़ाई एक सामान्य क्रिया है। यदि हम साथ साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ मतभेद होंगे ही, लेकिन उन मतभेदों को बच्चों के साथ हुई लड़ाई के दृष्टि से यदि देखेंगे तो थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं और हमारा सद्भावना, हमारा प्रेम बरकरार रहता है, हमारा प्रेम स्थायी रहता है। इसलिए हम इस दिन गुलाल से खेलने की चेष्टा करते हैं। तो ये तो हो गया गुलाल। अब तीसरी चीज़ है गुजिया। हमने आपस में एक, देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, ये होती है गुजिया। ये गुजिया है, ये सभी लोग जानते हैं। केवल और केवल यदि कोई अतिथि आता है घर पर तो गुजिया केवल होली पर ही खिलाई जाती है और किसी भी दिन स्पेशल रूप से गुजिया नहीं खिलाई जाती। और इस गुजिया को भी खिलाने का बहुत वैज्ञानिक महत्व है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब आप लोगों को पिछली दो वस्तुओं के बारे में बताया। गु शब्द का अर्थ होता है साथ साथ, गुथे रहना, गले मिलना भी इसको कह सकते हैं। तो होली पर, होली खेलने के पश्चात, गुलाल से खेलने के पश्चात, हवन करने के पश्चात हम सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। गले मिलने का उद्देश्य तो सबको पता है कि हम लोग अपना मनमुटाव जो भी हो वो दूर कर लें, या जो संबंधों में दूरियां आ गई हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पुरुष और स्त्री गले नहीं मिल सकते, बल्कि एक दूसरे को स्पर्श भी वर्जित किया हुआ है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। रामचरितमानस में जब सीता जी की शादी हो गई और उनकी विदाई हो रही थी तो महाराज जनक जी ने उनको गले लगा लिया। सामान्य घटना है, सभी माता पिता अपने बच्चियों को गले लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये घटना जनक जी के साथ हुई थी, इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, रही जात मर्यादा ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान के जनक थे वो। अब जो ज्ञान का जनक होगा उसको हर परिस्थिति में अनुशासन में रहना होना आवश्यक होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि जब जानकी जी को जनक जी ने गले से लगाया तो ज्ञान की मर्यादा जाती रही। अब हमारे यहाँ होली पर गले मिलना होता है भाई। अब गले पुरुष स्त्रियों से कैसे मिले, वो तो संभव नहीं है। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने
एक समाधान निकाला। उस समाधान का नाम है गुजिया। गु मतलब साथ साथ और जिया मतलब हृदय। तो गुजिया का मतलब हो गया हृदय से साथ साथ मिलना। देखिए आप वैज्ञानिकता देखिए हमारे बुजुर्गों की, हमारे ऋषि मुनियों की, कि गुजिया से गले मिलना है। स्त्री और पुरुष जब गले मिलेंगे तो उनको शारीरिक रूप से मिलना नहीं होगा, वो गुजिया को आपके हृदय के पास पेट में पहुंचाएंगे और उससे हृदय मिलेंगे। और ये गुजिया जैसे बनती है आप अगर जानेंगे तो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होंगे, हमारे सनातन धर्म पर गर्व करेंगे। गुजिया आपने समझ लिया, गुजिया को खिलाने का उद्देश्य है स्त्री का पुरुषों से हृदय से मिलना, गले मिलना। चूँकि शारीरिक रूप से वो मिल नहीं सकती, तो वो गुजिया के माध्यम से आपके हृदय से मिलती हैं, गले मिलती हैं। तो आप जब भी आप किसी के यहाँ जाएं और आपका लगाव हो उस परिवार से, तो गुजिया अवश्य खाएं। यदि आपने गुजिया नहीं खाई तो हमारी सृष्टि ये समझेगी कि आप द्वेष भावना अभी भूल नहीं पाए, होली का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो गुजिया अवश्य खाएं, और कुछ खाएं या ना खाएं, दाल मोठ ना खाएं, पापड़ ना खाएं, चिप्स ना खाएं, लेकिन गुजिया खाएं। तो इससे आप स्त्रियों से हृदय से मिल पाएंगे। अब गुजिया बनाई कैसे जाती है? गुजिया में सबसे पहले तो मैदा गूंथी जाती है, मैदा माड़ी जाती है। मैदा का मतलब हो गया मैं जो है अपना अहंकार मिटा रहा हूँ। मैदा, दा मतलब देना, मैं मतलब अहंकार, अहम, अहम माने मैं। तो इसको मिटा के उसमें क्या भरा जाता है? अब ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मनोरंजक चीज़ भी होने जा रही है ये, कि इसमें भरा जाता है खोया। जो खोया होता है, जो हमारे जीवन में वर्ष भर में हमारे आपसी मतभेद थोड़े बहुत तो होते रहते हैं, हमारे मतों में भिन्नता होती है, हम मनुष्य हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ मतभेद रहते हैं, विचारों में भी भिन्नता रहती है, कर्मों में भी भिन्नता रहती है। तो जो कुछ हमने अपने प्रेम में खो दिया, आपसी संबंधों में जो कुछ खो गया है उसको भरा गया। खोया, जो खोया है उसको बनाया और पुनः उसको गुजिया में भरा। तो जो कुछ खोया है, प्रेम जो खोया है। अब प्रेम शब्द कहाँ से आया? ये जो मिठास है, खोए में जो मिठास मिलाई जाती है वही प्रेम है। तो जो खोया था उसमें प्रेम दोबारा से मिलाया और उसको अपना अहंकार खत्म करके आपको गुजिया के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये गुजिया सामान्य चीज़ नहीं है। होली की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ा चमत्कार आपको मानना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने गुजिया का प्रयोग होली पर ही क्यों किया। दिवाली पर कोई गुजिया नहीं बनाता, व्यंजन मिठाई खरीद लाए उसमें गुजिया निकल आई, वो एक अलग की बात है, लेकिन घरों पर गुजिया कोई नहीं बनाता। तो ये होली पर बनती है सब। आप लोगों को मुझे लगता है कुछ आनंद आ रहा होगा, समय तो लगता ही है। तो ये गुजिया, अब ये गुजिया दो तरीके की होती है। एक तो जो खोया है वो भर दिया हमने। अब दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत कम हो गई है बनना, लोग उसको बना नहीं पाते हैं, लोगों को पता नहीं है। एक गुजिया बनती थी गुली की। गुली की गुजिया जो है वो और भी ज़्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि उसमें एक शब्द और है, गुली की गुजिया। एक तो गुजिया में गू है और एक गुली में गू है। तो गुली क्या है? गुली को बनाने की विधि ये है
कि पहले हमने मैदा को पूड़ी के रूप में सेका, पहले उसको सुखाया, मैदा को धूप में डाल के मैदा की पूड़ी बेलकर धूप में डाला और फिर उसको सुखाया। जब वो कड़क हो गई, इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गई, यानी कि हमारे आपस के संबंध जब अपने सबसे बुरे स्थिति में पहुंच गए, तब हमने क्या किया कि उसको कूट दिया। यानी कि उस पूड़ी जब वो सिक गई और सिकने के बाद बहुत टाइट हो गई, खाने योग्य नहीं है, तो हमने उसको कूट दिया। हमने उसको उसकी कठोरता को नष्ट कर दिया और फिर उसमें मिश्री, मिठाई, चीनी, शक्कर, गुड़ आदि मिलाया, प्रेम मिलाया। जो चीज़ सूख गई थी, जिसमें कठोरता उत्पन्न हो गई थी, उसको हमने कूट के मुलायम कर दिया, अपने तप से मुलायम कर दिया, अपने प्रयासों से मुलायम किया और फिर उसमें प्रेम मिलाया। तो ये हो गई गुली। अब इसको भर दिया कि जो कठोरता हमारे अंदर उत्पन्न हो गई थी, हमने उसको तोड़ दिया, कठोरता को नष्ट कर दिया और अपने पास ली, गुली। गुली, गु मतलब पास पास मिलना, और गुली हमने उस कठोरता को ख़त्म करके आपको अपने में मिला लिया और ये फिर हमने उसमें भर दिया गुजिया में। तो ये डबल असर हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, डबल प्रेम का साक्षात्कार इसमें होता है, गुली की गुजिया। लेकिन ये बहुत कम मिलती है आजकल, इसीलिए शायद प्रेम भी कम हो रहा है। तो गुली की गुजिया की परंपरा भी शुरू करवाइए आप लोग। विशेष रूप से हमारे सनातन महिलाओं से अनुरोध है कि गुली की गुजिया कम से कम होली पर बनाते रहिए, ताकि हमारी परंपरा जीवित रहे। बाज़ार से पापड़ आदि चीज़ें लाइए, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी हो सकता है वो कीजिए, लेकिन इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग प्रारंभ कीजिए और चलन में बनाए रखिए, ताकि हम सनातन धर्मी अपनी पहचान को भूल ना जाएं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। एक बार पुनः उन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें और लोगों को बताएं। इस तरह की वीडियो आपको अपने अभिभावकों और अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने अभिभावकों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लें, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि अगली इसी प्रकार की नई हमारी सारी वीडियो ऐसी आएंगी। जो आपने कुछ अभी तक नहीं सुना होगा, वही सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। भगवान ने मुझे दिया है, बहुत कुछ है मेरे पास, कम से कम 1 साल तक मैं रोज़ वीडियो बना सकता हूँ। इतना ज्ञान पिछले 30 वर्षों में मैंने भगवान की प्रेरणा से प्राप्त किया है। तो आप लोग हमें शेयर कर दें, आप लोग हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले कि इस पे इतनी लाइक आई हैं, तो आप हम भी देख लें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, सनातन धर्म उतना ही गौरवान्वित होगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को ध्यान से सुने होंगे। और होली पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग आपस में मिले जुले, सामुदायिक विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।